Assalamualaikum. Biology grade 10 FBISC domain human physiology subdomain digestive system state the role of the liver। ये चलो आज का हमारा टॉपिक है। हमने लिवर के सारे रोल्स बताने हैं कि लिवर के सारे फंक्शंस क्या हैं। हम लोग पहले एक ऑर्गन पढ़ के आए हैं एलिमेंट्री कैनाल का लिवर, इसके हम लोगों ने सारे रोल्स बताने। तो हम शुरू कर लेते हैं बिल्कुल शुरू से। लिवर क्या प्रोड्यूस करता था? बाइल, हम लोगों ने पढ़ा था। और बाइल किस चीज़ में हेल्प करता था? एमल्सिफिकेशन। ये हम लोग पहले ऐसा लफ्ज में पढ़ के आए। तो इसका सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि बाइल ये प्रोड्यूस करता है जो एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है लिपिड्स की। ठीक है, लिपिड्स को ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये था कि जो ग्लूकोज है, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा है तो इसको ये स्टोर कर लेगा। एज अ स्टोर रूम ये काम करता है कि उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन, ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन ये अपने पास स्टोर कर लेता है ताकि फर्दर बाद में यूज़ कर सके ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। इसको ये यहाँ पे स्टोर कर लेता है ताकि जब बाद में कभी ग्लूकोज की कमी हो जाए बॉडी को तो वो ग्लाइकोजिन, ये जो लिवर है, ये इसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज ले ले और इसका फंक्शन ना रुके, आपका बॉडी फंक्शन ना रुके अगर कभी ग्लूकोज की कमी हो जाए। जो तीसरा फंक्शन है वो ज़रा नया है और वो है हमारे पास एक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस होते हैं उनसे ग्लूकोज बनाई जाती है। सबसे पहले तो आपकी बॉडी ग्लूकोज यूज़ करती है आपके फूड से और उसको एक्सेस को स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। अगर कभी ग्लूकोज की कमी पड़ जाए तो ये ग्लाइकोजिन जो है जो स्टोर था उससे हम लोग ग्लूकोज ले लेते हैं। लेकिन अगर ये ग्लाइकोजिन भी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये प्रोसेस होता है जो कि लिवर के अंदर भी होता है और थोड़ा बहुत किडनीज़ के अंदर भी होता है, मगर ज़्यादा लिवर के अंदर होता है। तो लिवर का यह एक ऐसा फंक्शन है। ये वो प्रोसेस के अंदर जो इस तरह के आपके पास कंपोनेंट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है ना। तो इस तरह के वो प्रोडक्ट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन आप उनसे ग्लूकोज बना लेते हो। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं और ये कॉमन बात ही है कि ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ हम लोग जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास अमीनो एसिड्स और ग्लिसरॉल, यानी जो कहीं से भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, इनसे हम लोग ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। इनसे हम लोग इनके कंपोनेंट्स को ले लेके हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं जब हमारी बॉडी के पास ग्लूकोज की कमी हो जाए तब। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की ये डेफिनेशन है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से हम लोग ग्लूकोज बना रहे हैं हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई है। ठीक है, ये अभी हम लोग ने पढ़नी है 3 रोल्स। चौथा फंक्शन है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक्सेस में हैं तो आपकी बॉडी जब उनको रिमूव करना चाहती है तो वो एक बहुत वाइज तरीके से उसको रिमूव करती है। अगर हम लोग आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अमीनो एसिड्स का फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अंदर बीच में एक अल्फा कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन चेन होती है। ठीक है, एक कार्बन चेन होती है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरी तरफ आपके पास अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, NH2। अब होता ये है कि जब आपकी बॉडी के पास अमीनो एसिड ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे कार्बन स्केलेटन और यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। ठीक है, जो इस अमीनो एसिड को अमीनो एसिड बना रहे हैं। आपकी बॉडी क्या करती है कि इस अमीनो ग्रुप को यहाँ से तोड़ देती है, इसको अपने पास यूज़ के लिए रख देती है और इसको रिमूव कर लेती है। यानी एक बहुत वाइज मेथड इस्तेमाल करती है आपकी बॉडी ताकि आपके पास अमीनो एसिड्स भी एक्सेस में ना जाए और आपके पास ये कार्बन स्केलेटन भी फॉर यूज़ आपके पास सेव हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है ना जिसके अंदर आपकी बॉडी, आपका लिवर अमीनो एसिड्स के अंदर से अमीनो ग्रुप रिमूव करता है, इसे हम लोग कहते हैं डीमिनेशन। इसे हम लोग कहते हैं डीमिनेशन। अगला फंक्शन लिवर का ये है कि वो आपके बॉडी में प्रोड्यूस्ड अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अमोनिया का अगर हम लोग फार्मूला देखें, इसका फार्मूला होता है NH3 और जो यूरिया का फार्मूला है ना वो है हमारे पास CONH2। ठीक है, तो आपकी बॉडी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। सवाल ये है कि इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है। तो अमोनिया एक
टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, आपके ब्रेन को डैमेज करता है, आपके नर्व सेल्स को अफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी इसको यूरिया में कन्वर्ट करती है। अमोनिया एक वेस्ट है, ठीक है, अमोनिया ने आपकी बॉडी से निकलना ही निकलना है। ये अमोनिया तब प्रोड्यूस होता है जब आपकी बॉडी के अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है, तो ये अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, अमोनिया आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ये टॉक्सिक है। तो इसको आपकी बॉडी फ़ौरन से यूरिया में कन्वर्ट कर देती है ताकि आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और ये यूरिया फिर चलाते हैं आपकी किडनीज तक और यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। यहाँ पे एक्सक्रीशन होती है, यहाँ पे इजेशन नहीं होती। इसके बाद आपका लिवर जो एक और हेल्प करता है वह होता है कि आपकी लिवर के अंदर आपका लिवर एक प्रोटीन फैक्ट्री है जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ख़जाने पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो लिवर है ये बहुत से प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाता है, जिसके अंदर फिब्रिनोजन आ जाता है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं। फिब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिब्रिनोजन ये आप ये आपने वाला पॉइंट याद करना है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन की मेजॉरिटी लिवर में बनती है, ठीक है। ये इसका अगला फंक्शन हो गया। इसके बाद जो एक और फंक्शन है वो ये है कि इसने रेड ब्लड सेल्स, जो पिछले ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना है। अब ये डिस्ट्रॉय करने के आप लोग स्टेप्स देखें, ठीक है। इसने ओल्ड डिस्ट्रॉयज ओल्ड RBCs, ठीक है, जो पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं उनको आपके लिवर ने डिस्ट्रॉय करना है। अब आपके रेड ब्लड सेल्स किस तरह होते हैं, इसके अंदर आपके जो रेड ब्लड सेल्स होता है ना, इसके अंदर आपके पास होती है हीमोग्लोबिन। अब होता कुछ ऐसे है कि जब आपका लिवर इन दोनों को ब्रेक करता है तो वो इन दो चीज़ों में इसको ब्रेक करता है, हीम और ग्लोबिन में। ग्लोबिन जो है वो तो इजीली दोबारा से रीयूज हो जाता है, ठीक है। ग्लोबिन जस्ट एक प्रोटीन है, इसने अमीनो एसिड्स में टूटना है, इसने रीयूज हो जाना है। तो आपका जो लिवर है वो इसको बोन मैरो के पास भिजवा देता है, इसको तोड़ के कि भाई इससे नए ब्लड सेल्स बना लो, रेड ब्लड सेल्स। तो जो हीम है, हीम के अंदर क्या होता है कि आयरन होती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एक इसका पार्ट होता है बिलीरुबिन, और इसके अंदर एक और होती है आयरन, यानी ये दोनों मिलके हीम बनाते हैं। अब होता यह है कि आयरन को आपका जो लिवर है वो आप स्टोर कर लेते हैं अपने पास, ठीक है, फॉर फर्दर यूज़। और ये वो वेस्ट है, इसको एक्सक्रीट करने के लिए आपकी बॉडी ने सबको तोड़ा, तो ये एक्स्ट्रा वेस्ट है, इसको लाजमी से क्रिएट करना है क्योंकि ये जस्ट वेस्ट है। तो आपकी बॉडी क्या करती है कि इसको बाइल में ऐड कर देती है। आपका लिवर के अंदर ये हो रहा है ना, तो इसको ये बाइल के अंदर ऐड कर देती है, और जब आपके बाइल ने वहाँ पे आपके ज्यूडिनम में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड होना, आपके फूड के साथ, तो साथ ये यहाँ पे ये भी ऐड हो जाता है, और ये एज अ वेस्ट आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये रिमूव हो गया, आपकी बॉडी ने इसको रीयूज़ के लिए भेज दिया, और इसको एज फॉर फर्दर यूज़ इसको इसने स्टोर कर लिया आपकी बॉडी ने। अगला और जो लास्ट फंक्शन है आपके बुक के अंदर जो दिया है, उसके अंदर जो लास्ट फंक्शन है वो थोड़ा बहुत इससे मिलता है, क्योंकि मैंने आपको भी यहाँ बताया कि आयरन आपका लिवर स्टोर कर लेता है। तो आपका जो लास्ट फंक्शन है आपके लिवर का वो ये है कि इसने फैट सोल्यूबल विटामिन को अपने पास स्टोर करना है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ADE एंड K। ये सारे विटामिन को स्टोर करता है, और इसी तरह इसने आयरन को भी स्टोर करना है, ठीक है। हमारे पास हो चुके हैं आपके लिवर के सारे फंक्शंस। इसने बाइल प्रोड्यूस करना है, इसने ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेना है, इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस करनी है, इसने डेमिनेशन करनी है, इसने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है, इसने प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना है, इसने और रेड ब्लड सेल्स को तोड़ना है। इस सारे जिस तरह मैंने बताया है ये सारा और रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने का प्रोसीजर। और इसके बाद लास्ट कि इसने फैट सोल्यूबल विटामिन को और जो आपके पास आयरन है उसको इसने स्टोर करना है, ठीक है। स्टोर्स फैट सोल्यूबल विटामिन एंड आयरन, ठीक है। ये आपका SLO आज का पूरा हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं अगले SLO में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।